दोस्तों नमस्कार। हिंदी के संस्कृत निष्ठ शब्दों की चर्चा के क्रम में आज मैं पुनः उपस्थित हूँ। आज का शब्द है उपस्कर। मुझे लगता है कि उपस्कर शब्द का प्रयोग आपने संभवतः कभी नहीं किया होगा, क्योंकि ये शब्द अब अपनी भाषा में बिल्कुल प्रचलित नहीं है। सिर्फ इस शब्द की ही बात नहीं, बल्कि संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग ही निम्न से निम्नतर होता चला जा रहा है हमारी भाषा में। लेकिन संस्कृत निष्ठ शब्दों को जानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर अपनी भाषा में हम संस्कृत निष्ठ शब्दों का समायोजन करते हैं तो हमारी भाषा बहुत प्रबुद्ध लगती है। तो मेरा प्रयास है कि मैं कुछ शब्दों का ज्ञान मैं यहाँ पे रखूँ, उसकी चर्चा मैं आपके सामने करूँ, ताकि अगर आप में भी रुचि जगे और आप भी संस्कृत निष्ठ शब्दों को सीखने और बोलने में आगे बढ़ें। तो आज का, जैसा कि मैंने बताया, आज का शब्द है उपस्कर। उपस्कर शब्द संभवतः आपने नहीं सुना होगा। सोचिए, संभवतः नहीं सुना होगा, क्योंकि इसका प्रयोग होता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं एक सवाल कि आपके घर में कितने फर्नीचर हैं, तो क्या आपके पास फर्नीचर के लिए कोई हिंदी शब्द है? शायद नहीं, संभवतः नहीं। लेकिन अगर मैं अलग अलग फर्नीचर्स के नाम बोलूं, जैसे मैं चेयर, तो आप तुरंत कहेंगे कुर्सी। अगर मैं कहूँ टेबल तो आप कहेंगे मेज। अगर मैं कहूँ काउच तो आप कहेंगे पलंग। मतलब ऐसे अलग अलग चीज़ों के नाम तो आपको पता है। लेकिन अगर हम जैसे एक साथ कहते हैं कि फर्नीचर, तो फर्नीचर के लिए कोई शब्द आपके पास हिंदी में नहीं है। तो मैं आज आपको बताऊं कि जो ये उपस्कर शब्द है, इसका उपयोग फर्नीचर और फिक्सर के लिए किया जाता है। फिक्सर का मतलब, क्योंकि हम फर्नीचर भी बनवाते हैं, कुछ अलमारी भी बनवाते हैं, कुछ केबिन्स बनवाते हैं, कुछ दीवारों पे सजावटी सामग्री लगवाते हैं। इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम फिक्सर और फर्नीचर कहते हैं। इसका अगर हम संस्कृत या हिंदी में एक शब्द चुने तो वो है उपस्कर। तो आप समझ गए होंगे कि फर्नीचर फिक्सर के लिए अगर शब्द चुनना है, हिंदी में हमें उपयोग करना है, तो हम कह सकते हैं उपस्कर। उपस्कर के कई अर्थ होते हैं। एक दूसरा अर्थ मैं आपको बताती हूँ। उपस्कर का अर्थ होता है, अब हम रसोई की ओर चले, हम व्यंजन बनाते हैं और जो व्यंजन में मसाले पड़ते हैं या अन्य सामग्री पड़ती है, जिसको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स को भी अगर हम हिंदी में कहें तो उपस्कर कह सकते हैं। व्यंजनों के उपस्कर है ये। मसाले, चीनी, नमक जो भी हैं, ये व्यंजन के लिए उपस्कर होते हैं। एक इसका नकारात्मक अर्थ भी है। यहाँ जो दो अर्थ मैंने बताए, ये संज्ञा के रूप में उपयोग होता है, चाहे वो फर्नीचर के लिए हो या फिर इंग्रेडिएंट्स के लिए। वहाँ दोनों ही जगह पे उपस्कर का उपयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। लेकिन अब जो मैं बताने वाली हूँ, यहाँ पे ये क्रिया के रूप में होता है। जैसे किसी हिंसा करना या किसी को चोट पहुँचाना, इसको भी उपस्कर कहते हैं कि उसने उपस्कर किया, यानी उसने हिंसा की, उसने किसी को चोट पहुँचाई। तो यहाँ पे क्रिया के रूप में उपस्कर का उपयोग होता है। जब क्रिया के रूप में इसका उपयोग होता है तब इसका मतलब होता है हिंसा करना या चोट पहुंचाना। लेकिन संज्ञा के रूप में ये उपस्कर फर्नीचर के लिए या फिर जो व्यंजन बनाने के लिए जो सामग्री का उपयोग किया जाता है, उसके लिए किया जाता है। तो आशा है कि आपने उपस्कर शब्द का अर्थ समझा होगा, जाना होगा। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि चाहे वो कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी हो या अरबी फारसी हो या आपकी मातृभाषा कुछ भी हो, उस भाषा का कोई शब्द का अर्थ अगर आपको संस्कृत या हिंदी में जानना है तो आप मुझे लिख भेजिए। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उस शब्द का अर्थ आपको हिंदी और संस्कृत में बताऊं, ताकि आप अपनी भाषा को समृद्ध कर सके।
और हमारी हिंदी और संस्कृत का मान बढ़ा सके। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार।